ऑन जेनिफर्स टाइगर्स बाय एड्रिन रिच। इस पोएम में वुमेन ऑपरेशंस, फियर, मेल डोमिनेंस और इनर स्ट्रगल को बहुत ही ब्यूटीफुल इमेजरी एंड सिंबोलिज्म के जरिए दिखाया गया है। ऑन जेनिफर अपने टाइगर की एम्ब्रॉयडरी के माध्यम से अपने सप्रेस्ड फीलिंग और फ्रीडम की चाह को एक्सप्रेस करती हैं। जैसा कि आपने इस टाइटल को देख लिया, ऑन जेनिफर्स टाइगर्स बाय एड्रिन रिच। एड्रिन रिच वही पोएट्स हैं जिन्हें आपने क्लास 10 में भी देखा था। अबाउट द पोएट, हमेशा की तरह, एड्रिन रिच एक अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट एंड फेमिनिस्ट हैं जिनका जन्म 1929 को और मृत्यु 2012 को हुई थी। ये नोन फॉर फेमिनिस्ट थीम्स एंड वुमेन ऑपरेशंस के लिए जानी जाती हैं। उनकी जो पोएम है वो हाईलाइट्स करती है जेंडर इनइक्वालिटी को, और इसके साथ ही साथ शी यूज सिंपल लैंग्वेज विद डीप सिम्बोलिज्म। ऑन जेनिफर टाइगर ये एक्सपोज करता है पैट्रियार्कल डोमिनेंस को। चैप्टर की जो थीम है वो ये निकल कर आती है, ऑपरेशंस ऑफ वुमेन इन मोर डोमिनेंट सोसाइटी। मेल डोमिनेंट जो सोसाइटी है वहाँ पर महिलाओं को कितना दबा के रखा जाता है। कंट्रास्ट बिटवीन फियर एंड फ्रीडम, पेट्रियार्कल मैरिज एज अ बर्डन, आर्ट एज अ सिम्बोलम ऑफ स्केप एंड रेजिस्टेंस, वुमेन्स सप्रेस डिजायर्स एंड साइलेंट सफरिंग। ये सारे जो चैप्टर के थीम हैं ये आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके आंसर्स को नोट डाउन करने के लिए। शॉर्ट समरी के सेक्शन में हम देखते हैं, द पोएम presents Aunt Jennifer, a timid woman oppressed by her husband. She expressed her desire for freedom through embroidery, stitching fearless tigers, while Aunt Jennifer lived in fear and submission. The tigers symbolize strength, courage, and independence. Even after her death, the tiger will continue to prance fiercely, highlighting the performance of art and the tragedy of women's oppression. इस पोएम में आंट जेनिफर महिलाओं को किस तरीके से उनके हस्बैंड के द्वारा दबाया गया है उसके बारे में बात करती हैं। इसके अलावा वो अपनी एम्ब्रॉयडरी के थ्रू बताती हैं फ्रीडम को, और साथ ही साथ जो उन्होंने टाइगर को एम्ब्रॉयडरी की हुई है उसको वो शो करती हैं एज अ फ्रीडम से। आंट जेनिफर काफ़ी डर के माहौल में रह रही हैं, तो वहाँ पर टाइगर ये सिंबलाइज करता है स्ट्रेंथ को, करेज को, इंडिपेंडेंस को, और कहती हैं कि उनकी मृत्यु के बाद भी टाइगर वैसा ही रहेगा और साथ ही साथ वो शो करेगा फ्रीडम को। और इसमें उन्होंने इस आर्ट के ज़रिए बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से वुमेन्स के जो ऑपरेशंस हैं उनको जो दबाया जाता है उसके बारे में मेंशन किया हुआ है। इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो एग्जाम में आप यूज़ करें और आपको बेहतर मार्क्स मिल सकते हैं, एंड दोज पॉइंट्स आर, एंड जेनिफर रिप्रेजेंट ऑपरेस्ड वुमेन, tigers symbolize freedom and power, wedding ring symbolize male dominance, art gives emotional escape, contrast between reality and imagination, feminist protest against patriarchy। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो इस चैप्टर में है, इस पोएम में है, जो क्या क्या सिंबल प्रेजेंट कर रहे हैं, आन जेनिफर जो ऑप्रेस्ड और सबमिसिव हैं और एक मैरिड वुमेन है, अंकल जो उनके हस्बैंड है, सिंबल ऑफ पैट्रियार्की एंड डोमिनेंस, टाइगर फियरलेस एंड कॉन्फिडेंट है, liberated spirit, wedding ring, burden of marriage, embroidery, silent expression of rebellion। पोएटिक डिवाइस जो आंट जेनिफर टाइगर में यूज़ किया गया है, बात की जा रही है सिम्बोलिम्स की। मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइगर्स, आंट जेनिफर, वेडिंग रिंग एंड एम्ब्रॉयडरी, और उन्हें किस किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, टाइगर एज ए स्ट्रेंथ, करेज, फ्रीडम एंड फियरलेस, आंट जेनिफर ऑप्रेस्ड वुमेन, वेडिंग रिंग, बर्डन ऑफ मैरिज, पैट्रियार्की, एम्ब्रॉयडरी, साइलेंट रिबेलियन एंड क्रिएटिव स्केप। दिस डिवाइस कैरीज द कोर फेमिनिज्म मैसेज ऑफ द पोएम। तो आप चाहें तो आप जब इन चीज़ों को यूज़ करें तो अपनी आंसर राइटिंग में इनको ज़्यादा प्रायोरिटी दें। नेक्स्ट है इमर्जरी। अब इमर्जरी कैसे कैसे आई है, विजुअल इमेजेस क्रिएट स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट, ब्राइट टोपैज डेनिजेंस, विविड शाइनिंग टाइगर्स, prance across screen, movement and confident, help readers visualize freedom versus fear। कंट्रास्ट की बात करें तो यहाँ पर fearless tiger versus trembling aunt Jennifer, freedom of art versus oppressions of reality, life versus death, tiger live on even after her death। मेटाफर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, अंकल्स वेडिंग बैंड मेटाफर फॉर मेल डोमिनेंट, मैरिज शोन एज लाइफ लॉन्ग बर्डन, ऑपरेशन कंपेयर टू फिजिकल वेट। एलिट्रेशन की अगर बात करें तो एलिट्रेशन में क्या रिप्रेजेंट किया गया है, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, एग्जाम्पल ब्राइट टोपैज बी साउंड, प्रेंस प्राउड पी साउंड। पर्सोनिफिकेशन की बात करें तो कौन कौन से पर्सोनिफिकेशन इस पोएम में आए हुए हैं, टाइगर्स आर शोन एज कॉन्फिडेंट एंड फियरलेस, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री,
ह्यूमन क्वालिटीज गिवन टू एनिमल्स। आयरनी क्या है इस पोएम में? आंट जेनिफर क्रिएट्स अ पावरफुल टाइगर्स। इन रियल लाइफ शी इज वीक एंड फियरफुल। हाईलाइट्स ट्रेजिक कंडीशन ऑफ वुमेन। रिपीटिशन क्या क्या हुआ है यहाँ पर देखिएगा। टाइगर अपीयर्स एट द बिगनिंग एंड इन emphasize performance of art and freedom, reinforces contrast with Aunt Jennifer's life। टोन इस पोएम में किस टाइप की दिखाई गई है? क्रिटिकल, फेमिनिस्ट एंड सिंपैथेटिक। शोज पोएट्स प्रोटेस्ट अगेन पैट्रियार्की। एग्जाम टिप्स जो आप एग्जाम के टाइम यूज कर सकते हैं, एंड दोज एग्जाम टिप्स आर: ऑलवेज राइट सिंबोलिज्म प्लस कंट्रास्ट। 2 से 3 एग्जाम्पल लिखिएगा एक्सप्लेनेशन के साथ, और मेंशन करिएगा फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव को फुल मार्क्स लेने के लिए। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो इस चैप्टर से आए हैं पिछले 10 सालों के हमारे कलेक्शन में, तो यहाँ पर क्या बताया गया है? वाई आर आंट जेनिफर्स हैंड ट्रेमलिंग। तो आंट जेनिफर की जो हैंड है वो ट्रेमलिंग कर रही है, काँप रही है। क्यों? क्योंकि डर और जो मेंटल ऑपरेशन है वो उनके हस्बैंड के थ्रू दिया गया है, और उसी से वो काफ़ी काँप रही हैं। और ईयर्स ऑफ सबमिशन एंड डोमिनेंस have weakened her physically and emotionally, making even simple task difficult। और जो बहुत आसान काम भी है ना, वो भी बहुत कठिन तरीके से कर रही हैं कई सालों के मेल डोमिनेंस के बाद। 2012 में सवाल पूछा गया है, व्हाट डू द टाइगर सिंबलाइज इन द पोएम। इस पोएम में टाइगर्स को किस तरीके से सिंबलाइज किया गया है? टाइगर को सिंबलाइज किया गया है स्ट्रेंथ, करेज, फ्रीडम एंड कॉन्फिडेंस से। वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं आंट जेनिफर के सप्रेस्ड डिज़ायर को, जो कि जीना चाहती हैं फियरलेस और इंडिपेंडेंट लाइफ और मेल डोमिनेंस से अलग। बट ऑब्वियस सी बात है, ऐसा कुछ उनके साथ नहीं हो पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 2014 में पूछा गया है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द वेडिंग रिंग। वेडिंग रिंग सिंबलाइज कर रही है हैवी बर्डन मैरिज के और पैट्रियार्कल कंट्रोल के। इसके साथ ही साथ वो रिप्रेजेंट करते हैं डोमिनेंस एंड ऑपरेशन फेस्ड बाय आंट जेनिफर्स थ्रू आउट हर मैरिज लाइफ। कंट्रास्ट आंट जेनिफर्स विद द टाइगर। तो आंट जेनिफर को यहाँ पर वीक, पियरफुल और ऑपरेस दबाया हुआ दिखाया गया है, जबकि टाइगर को बोल्ड, कॉन्फिडेंट और फियरलेस दिखाया गया है। ये कंट्रास्ट हाईलाइट करता है गैप बिटवीन वुमेन्स इनर डिज़ायर एंड देयर हार्श रियलिटी। 2020 का क्वेश्चन आया है, हाउ डज आर्ट गिव आंट जेनिफर्स रिलीफ। तो अपनी एम्ब्रॉयडरी के थ्रू आंट जेनिफर एक्सप्रेस करती हैं अपनी हिडन फीलिंग को, ड्रीम्स ऑफ फ्रीडम को, और साथ ही साथ उनकी आर्ट्स उनके इमोशनल एस्केप का एक ज़रिया भी है, जहाँ पर वो शो करती हैं स्ट्रेंथ जो उन्हें अपनी लाइफ में नहीं मिल पा रहा है, जिसकी कमी है। पिछले 15 सालों के जो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे थ्रू कलेक्ट किए गए हैं वो ये हैं, डिस्कस द थीम ऑफ वुमेन ऑपरेशन इन द पोएम। तो कौन कौन सी थीम आपको यहाँ पर दिखाई देती है? आंट जेनिफर हाईलाइट करती हैं ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन पैट्रियार्कल सोसाइटी। आंट जेनिफर लीव्स अ लाइफ ऑफ फियर अंडर मेल डोमिनेंस सिंबलाइज बाय द हैवी वेडिंग रिंग। और इसके साथ ही साथ उनके अंदर कॉन्फिडेंस की भी कमी है। ऑब्वियस सी बात है, मेल डोमिनेंस से तो वो उतना कॉन्फिडेंट भी नहीं रह पा रही हैं, और उनको रियल लाइफ में फ्रीडम भी नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अपनी एम्ब्रॉयडरी के थ्रू वो फियर को शो नहीं कर रही हैं, वो फ्रीडम को शो कर रही हैं। और वो फियरलेस टाइगर रिफ्लेक्ट कर रहा है उनकी इनर इनर लॉगिंग को, जो कि स्ट्रेंथ और इंडिपेंडेंस है। और कहती हैं कि उनकी डेथ के बाद भी टाइगर उसी तरीके से बोल्ड बना रहेगा, फ्री रहेगा, और साथ ही साथ वुमेन की जो परफॉर्मेंस है, उनकी जो प्रेजेंस है, उसको सोसाइटी में शो करेगा अगेंस्ट द जेंडर इनइक्वालिटी। 2016 में सवाल पूछा गया है, हाउ आर टाइगर अ पावरफुल कंट्रास्ट टू आंट जेनिफर। टाइगर सिंबलाइज कर रहा है पावरफुल, फियरलेस एंड फ्रीडम को, और ये शार्पली कंट्रास्ट करता है आंट जेनिफर के टिमिड और ऑप्रेस्ड एग्जिस्टेंस को, क्योंकि आंट जेनिफर हमेशा दब के रहती हैं, उनके ऊपर बर्डन ऑफ मैरिज है, बट टाइगर जो है वो कॉन्फिडेंटली प्रांस कर रहा है इन द फॉरेस्ट। इसके साथ ही साथ ये हाईलाइट करती हैं कि किस तरीके से वुमेन को इंडिपेंडेंस मिल नहीं रहा है, और उनका जो डिज़ायर है वो शो नहीं कर पा रही हैं। बस शो करने का एक तरीका है, वो क्रिएटिव एक्सप्रेशन। एक्सप्लेन द रोल ऑफ सिम्बोलिज्म इन द पोएम। और मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी पोएम जो आपने अभी फ्लेमिंगो में पढ़ी हैं, जितनी सारी पोएम पढ़ी हैं, उन सभी में आपको सिम्बोलिज्म का कैरेक्टर बड़े बारीक तरीके से दिखाया गया है। तो आपको उसको मिस नहीं करना है। मैं आपके लिए भले एक और सीरीज़ बना दूँगा जहाँ पर सारे पोएम के पोएटिक डिवाइसेस यूज़ किए गए हैं, बट जनरली ऐसे में जहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं, वो चीज़ें आपको मिस नहीं करनी चाहिए। एडविन रिच सिम्बोलिज्म को इफ़ेक्टिवली यूज़ करती हैं, किस लिए? कन्वे फेमिनिस्ट कंसर्न। टाइगर सिम्बलाइज़ करता है करेज और फ्रीडम को, वेडिंग रिंग रिप्रेजेंट करती है पैट्रियार्कल कंट्रोल को, और एम्ब्रॉयडरी रिप्रेजेंट करती है सिग्निफिकेंट साइलेंस ऑफ रेजिस्टेंस को। इन सिम्बोलिज्म के ज़रिए पोएट
एक्सपोज़ करती हैं लाइफ़ लॉन्ग ऑपरेशंस को जो कि फेस्ड होता है वुमेन के थ्रू, उनके गैप और उनके इनर स्ट्रेंथ और एक्सटर्नल हेल्पलेसनेस को। एग्ज़ाम टिप्स जो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपको हमेशा सिंबोलिज़्म मेंशन करना है और सि वो सिंबोलिज़्म क्या-क्या है, टाइगर, रिंग, एम्ब्रॉयडरी, इसके साथ ही साथ फेमिनिस्ट एंगल को भी लॉन्ग आंसर में मेंशन करना है। जब भी आप आंसर लिखें तो कॉन्ट्रास्ट बेस्ड आंसर लिखें और स्टोरी टेलिंग से बचें। और एनालिटिकल मतलब फ्रीडम वर्सेस फ़ियर के बारे में बात करें। कोट यूज़ करें, कोट कीवर्ड लाइक ऑपरेशंस, पैट्रियार्की या फ्रीडम। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 2024 के लिए शॉर्ट में बन सकते हैं। व्हाट डू द टाइगर सिंबलाइज? व्हाई इज़ आंट जेनिफर टेरिफाइड? मीनिंग ऑफ रिंग विथ ऑडियल्स? रोल ऑफ एम्ब्रॉयडरी इन द पोएम? लॉन्ग क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। फेमिनिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द पोएम? कंट्रास्ट बिटवीन आंट जेनिफर एंड टाइगर्स? सिंबोलिज्म इन आंट जेनिफर्स टाइगर्स? एंड लास्ट क्वेश्चन है मैरिज एज ऑपरेशन इन द पोएम। सो आई होप ये सीरीज़ आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ कि आपको ये कैसा लगा। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, किसी और नए सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद एवरीवन।